नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 13 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 13 मई की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF चाहिए तो दोस्तों अब इसकी कॉस्ट ओनली 99 रुपीज़ कर दी है और ये कुछ ही टाइम के लिए रहेगी, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। देखिए दोस्तों, बात करें हम दिवस की तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, 2 मई को वर्ल्ड टूना दिवस मनाया जाता है, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI के द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और दोस्तों बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI के द्वारा जो राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है ये हमारे मध्य प्रदेश में पहली बार किया गया है। और बात करें हम यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तो इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों? मनन कुमार मिश्रा है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मध्य प्रदेश के किस जिले में अपनी नई ब्रांच खोलेंगी दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और ये देश की कौन सी ब्रांच होंगी दोस्तों? NIA की 13वीं ब्रांच होंगी, तो ये भी याद रखिएगा। तो बात करें हम यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तो देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी? जो मुंबई हमला हुआ तो दोस्तों 2008 में, उसके एक साल बाद 2009 में NIA की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है दोस्तों और इसके अभी डायरेक्टर जनरल कौन है? कुलदीप सिंह है। ठीक है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है दोस्तों? होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है और अभी होम मिनिस्टर कौन है हमारे देश के? अमित शाह जी है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर। और स्टार्टअप नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी कौन सा है? तो वो भी मध्य प्रदेश है दोस्तों। और मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये 13 मई को किया जाएगा। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल इसका शुभारंभ करेंगे। हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में निम्न में से किस खेल को शामिल किया गया है? तो ये कालीरपट्टू, गतका, मलखंब और थांगता चारों को। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उपरोक्त सभी। और दोस्तों इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हमारे मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखंब को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों हरियाणा में आयोजित होने वाला खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण है? तो ये चौथा संस्करण है। ठीक है। बात करें हम यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम के संस्करण की तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? ये 2018 से हुई थी। ठीक है। और जो 2018 का आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था? हमारे देश की राजधानी दिल्ली में किया गया था। तो संस्करण कहाँ पर किया गया था दोस्तों? इसका पुणे में किया गया था, ये 2019 में किया गया था। और जो तीसरा संस्करण है इसका दोस्तों असम में आयोजित किया गया था और ये 2020 में आयोजित किया गया था। ठीक है। और ये इसका कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है। और ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। और दोस्तों पॉसिबिलिटी है कि जो 5वां संस्करण का आयोजन है वो हमारे मध्य प्रदेश में किया जाएगा। दोस्तों बात करें यहाँ पर मलखंब की तो देखिए मलखंब के क्षेत्र में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में स्वर्गीय प्रभात जोशी खेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों अभी हाल ही में 2020 का स्वर्गीय प्रभात जोशी खेल पुरस्कार किसे मिला है? वैष्णव घार को मिला है। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की मलखंब एकेडमी का मुख्यालय भी कहां पर है? तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में 10 जून 2022 को राज्यसभा की कितनी सीटों पर चुनाव होंगे दोस्तों? तो ये 3 सीटों पर चुनाव होंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 सीट। और हमारे मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों? तो 11 सीटें हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जिसमें से 3 सीटों पर दोस्तों 10 जून 2022 को चुनाव होंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं जून में, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश की कितनी सीटों पर होने वाले हैं? 3 सीटों पर होने वाले हैं। देखिए दोस्तों अभी हमारे मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11 है। तो इसमें से 8 BJP के पास है और 3 जो है वो कांग्रेस के पास है। ठीक है।
तो बात करें हम अभी सीटों में कौन कौन सांसद है राज्यसभा के, तो एक तो संपत्ति उइके है और ये भारतीय जनता पार्टी से है दोस्तों, और ये कब तक रहेगी, 29 जून 2022 तक रहेंगी। एमजे अकबर है दोस्तों, ये भी भारतीय जनता पार्टी से है और ये 29 जून 2022 तक रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया है दोस्तों, ये भी भारतीय जनता पार्टी से है और ये कब तक सांसद रहेंगे राज्यसभा के, ये 2026 तक रहेंगे। ठीक है। कैलाश सोनी है, ये भारतीय जनता पार्टी से है दोस्तों और ये कब तक सांसद रहेंगे, 2024 तक रहेंगे। अजय प्रताप सिंह है, ये भी भारतीय जनता पार्टी से है दोस्तों और ये 2024 तक राज्यसभा सांसद रहेंगे। मुरुगन है, ये भी 2024 तक रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी से हैं। धर्मेंद्र प्रधान है दोस्तों, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं और ये कब तक रहेंगे राज्यसभा सीट पर सांसद, 2024 तक रहेंगे। ठीक है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से 3 विधायक है, कौन कौन, विवेक तनखा, दिग्विजय सिंह है और रजवानी पटेल। 3 सीट पर अभी चुनाव होंगे, वो कौन कौन सी है, एक तो संपत्ति उइके की, एमजे अकबर और एक कौन है, विवेक तनखा। और दोस्तों बात करें यहाँ पर राज्यसभा की, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और दोस्तों राज्यसभा सीटों की हर 1/3 सीटों में 2 वर्ष में चुनाव होते हैं। इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, 245 है। कितनी है, 245 है। अधिकतम कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है, जिसमें से दोस्तों 12 मनोनीत सदस्य होते हैं और ये किन क्षेत्रों से आते हैं, एक तो साहित्य से, कला से, विज्ञान से और सामाजिक सेवा से। और निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो वो 233 होती है, जिसमें से राज्यों से कितने सदस्य आते हैं, तो दोस्तों 29 आते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं, तो ये 4 आते हैं। और अभी दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली से 3 राज्यसभा सांसद हैं और पुदुचेरी से 1 है। और देखिए 245 में से दोस्तों 101 जो सीट है वो भाजपा के पास है, 29 सीट कांग्रेस के पास है, 13 सीट टीएमसी के पास है और 8 सीट जो है आम आदमी पार्टी के पास है, 10 सीट डीएमके के पास है और जो 84 सीट है वो अन्य के पास है। इनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 6 वर्ष का होता है। तो ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं और अभी हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों, एम वेंकैया नायडू है। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है दोस्तों, हरिवंश नारायण सिंह है। सेक्रेटरी जनरल कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी है। लीडर ऑफ हाउस कौन है दोस्तों, पीयूष गोयल है। और डिप्टी लीडर ऑफ हाउस कौन है, तो ये मुख्तार अब्बास नकवी है। और लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे है। तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर 10 जून को मतदान होगा। आयोग ने चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। हमारे मध्य प्रदेश में 2 भाजपा और 1 कांग्रेस की सीट खाली हो रही है। और हमारे मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, जिनमें से 8 सीटें भाजपा के पास है और 3 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है। इनमें से 3 सीटें 29 जून को खाली हो रही है और इसमें भाजपा के एमजे अकबर और संपत्ति उइके और कांग्रेस के विवेक तनखा है। एक प्रत्याशी को सीट के लिए 58 विधायकों का वोट मिलना जरूरी होगा और विधायकों के मौजूदा संख्या बल के अनुसार 2 सीटें भाजपा और 1 कांग्रेस को ही मिलने वाली है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में भोपाल गैस त्रासदी में अहम भूमिका निभाने वाले एस वरदराजन का निधन हो गया है। दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3 दिसंबर 1984। और दोस्तों ये एमपीपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा भी गया था, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। तो देखिए दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, ये 3 दिसंबर 1984 को हुई थी और यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड, अब इसका नाम क्या है दोस्तों, डाउ केमिकल्स है, तो इसके कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुआ था। और दोस्तों यूनियन कार्बाइड कारखानों से 40 टन गैस और अन्य रसायनों का रिसाव हुआ था और यह विश्व स्तर पर सबसे खराब रासायनिक आपदाओं में से एक है दोस्तों। और अभी भी प्रभावित क्षेत्रों के लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। त्रासदी के बाद भारत सरकार ने एक सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 बनाया, जिसका अर्थ खतरनाक उद्योगों से जुड़ी दुर्घटनाओं के पीड़ित को तत्काल राहत प्रदान करना था। अधिनियम के तहत प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए एक पर्यावरण राहत कोष की स्थापना भी की गई थी। तो भोपाल गैस हादसे के बाद यूनियन कार्बाइड के गैस लीकेज टैंक के आसपास के क्षेत्रों से खतरनाक रसायनों को नुकसान रहित बनाने में अहम भूमिका एस वरदराजन का बुधवार को निधन हो गया। और 94 वर्षीय वरदराजन गैस हादसे के वक्त काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के महानिदेशक थे। तो 1984 के गैस हादसे के बाद उन्होंने भोपाल में गुप्त रूप से CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का एक ऑफिस खोला था, जिसने यूनियन कार्बाइड से लीक होकर हवा में तैर रहे रसायनों का शोधन करके खतरे को कम किया। हादसे के 1 हफ्ते बाद ही 10 दिसंबर से यूनियन कार्बाइड ने दोबारा उत्पादन शुरू कर दिया था।
और देखिए दोस्तों, आप सभी लोग एनपी मिश्रा, डॉक्टर एनपी मिश्रा को जानते ही होंगे, क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2022 का पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है दोस्तों? इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एनपी मिश्रा को दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और ये हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। दोस्तों, भोपाल में वर्ष 1984 में हुई भीषण गैस त्रासदी के दौरान मरीजों का इलाज में इनकी बड़ी भूमिका रही थी। किसकी? एनपी मिश्रा की। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का पहला ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण मध्य प्रदेश के किस जिले में होगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर 13 मई को प्रातः 11 बजे ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण का शुभारंभ करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होने वाले कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, राष्ट्रीय महामंत्री श्री BL संतोष, सांसद श्री VD शर्मा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जनजातीय मोर्चा श्री समीर उरांव भी शामिल होंगे। प्रबंध संचालक क्रिस्प डॉक्टर श्रीकांत पाटिल ने बताया है कि कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से जनजातीय युवाओं के लिए संसदीय संकुल परियोजना का शुभारंभ किया जा रहा है और इस परियोजना में ग्रामीण जनजातीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और उनके द्वारा बताया गया है कि प्रयोग के तौर पर सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है और मध्य प्रदेश में इस प्रायोगिक परियोजना के सफल संचालन के बाद यह परियोजना पूरे भारत में कार्यान्वित की जाएगी। प्रथम चरण में प्रायोगिक परियोजना के रूप में भारत के 6 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और ओडिशा से चयनित 17 जिलों के 17 समूहों के लगभग 250 लाभार्थी शामिल होंगे और जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर चर्चा करने 40 सांसदों का 2 दिवसीय सम्मेलन मुंबई में किया गया था, जहां भारत के विभिन्न विशेषज्ञों एवं सरकारी संगठनों ने अपने अनुभव साझा किए हैं और उन्हें विभिन्न विषय और नीतिगत माध्यमों से जनजातीय क्षेत्रों में किए गए कार्यों और नाबार्ड की योजनाओं को प्रस्तुत किया गया। और पिछले 2 वर्षों में इस विषय पर गहन चर्चा, विशेषज्ञों, अनुसूचित जनजाति संगठनों के साथ बातचीत के बाद संसदीय अनुसूचित जनजाति क्लस्टर विकास परियोजना का विचार प्रस्तुत किया गया और इसे प्रारंभ करने के लिए योजना तैयार की गई। और इस योजना के कार्यान्वयन हेतु लोकसभा और राज्यसभा के 40 जनजातीय सांसदों द्वारा भारत के 15 राज्यों से 49 समूह का चयन किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिएगा। हाल ही में बालाघाट जिले के परसवाड़ा में आयुष स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो किस जिले में है दोस्तों परसवाड़ा? ये बालाघाट जिले में है। इसके पहले दोस्तों जबलपुर बता दिया था, तो यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, मंगूभाई पटेल हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है, शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, विजय कुमार मलिमत हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और दोस्तों गिरीश गौतम हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहां पर स्थित है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जबलपुर। और दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये MPPSC 2020 के प्री में पूछा गया था। बेतवा नदी निकलती है अरावली पहाड़ियों से, सतपुड़ा पहाड़ियों से, विंध्यन पहाड़ियों से या पश्चिमी घाट से? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।